सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी लोग? और आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो सभी भाइयों से कहना है कि मैं किसी की पक्षपात नहीं बजाता हूँ, सिर्फ बात आई है तो मैं कह रहा हूँ। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि जो अभी YouTube पर बवाल पड़ा हुआ है, एक बवाल ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन हमारा सबसे ये कहना है, देखो इस मामले को शांत रखिए, जितना हो सके उतनी जल्दी इसको शांत करिए। क्योंकि देखो ऐसा है, मेरा तौर कहने का ये है कि गुरु और शिष्य में कोई बात हो जाए तो वो बात नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? देखो गुरु एक पिता के समान होता है। अगर पिता पुत्र से अगर कुछ कह दे तो पुत्र का ये सौभाग्य नहीं बनता कि हम पिताजी पर जूता लेकर के दौड़ जाएं, लेकिन ये गलत है। मान लो हमारे बड़े भ्राता योगी भैया ने कोई भी बात हो गई गुरु जी से, तो वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु हैं, हमसे कोई भी कह दिया कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मामला शांत नहीं कर रहे। जो नए नए हैं वो नई तरह तरह की वीडियो, आज फलाने सिंह ने ये कहा कि फलाना ये हुआ कि ढिकाना ये हुआ। मैंने भी वीडियो डाली हैं, लेकिन मैं सबकी दिल की इच्छाएं लेता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, जनता के सामने आप भी बताइए। लेकिन जो कहने लायक है वो भी कह रहा है, और जो नहीं कहने लायक है वो भी कह रहा है। मान लो बाबा स्वामी आधार चैतन्य जी हैं, उन्होंने कुछ भी कह दिया। मान लो उन्होंने एक शेर के पीछे हजारों हिजड़े पड़ रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया, चलो वो बड़े बूढ़े हैं, ये तो उनके मुखारबिंद से कोई चीज़ निकल गया, तो आप लोगों को ये नहीं था कि उनसे जवाब दें या जवान चलाएं, हैं? देखो वो बड़े हैं, और आखिर को माना जाए तो घर के यादव वंश के एक महान सितारे हैं वो। वैसे सितारे तो तीन थे, हैं? बाबा स्वामी आधार चैतन्य, और हमारे बाबा स्वर्गीय ईश्वर सम्राट जी, और आला सम्राट जी महान कलाकार थे। और देखो इनकी बात ही कुछ अलग है। लेकिन आज इस यादव वंश में तमाम यादव शास्त्री हैं, सबसे ज़्यादा हमारे लोग ही शास्त्री हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि देखो ज़्यादा भ्रष्टाचार न फैलाओ। तो उसमें ये होता है, ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाओगे तो आपका ही सम्मान कम होगा, आपको लोग मानेंगे नहीं। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात ये है, ये तो सदैव चलता चला आया कि अपना खून अपना होता नहीं है। स्वामी ईश्वर सम्राट जी कहा करते थे कि अपना खून अपना होता नहीं है। और तुम किस पर तलवारें चला रहे हो? जितने भी शास्त्री हो, मैं इस बात पे मानता हूं, तुम अगर बुराई करते हो तो स्वामी जी की चीज मत गाना। अगर बुराई स्वर सम्राट जी की करते हो तो स्वर सम्राट जी की कोई चीज मत गाना, है क्या? या तुम सब लोग एक ही चीज, चलो कोई किसी ने कह दिया, अपने अपने पर तलवार नहीं चलाई जाती है। लेकिन तुम्हें इस बात को कोई डर नहीं है कि हमें क्या है क्या नहीं है। स्वामी बाबा स्वामी आधार चैतन्य मरने के बाद तुम हम पर लिख करके ले लेना, जितने भी याद हमें सब कथा कहना बंद कर देंगे। लेकिन आपको इतना ज्ञात ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अगर अपने की बुराइयां कर रहे हैं, अपने बड़े बूढ़े की, हमें महाभारत में स्वयं लिखा था, बाबा भीष्म ने कहा था कि कन्हैया, जिसके नाती पोता अपने बाबा से दुखी हो जाएं तो उस बाबा को मरना ही चाहिए। तब उन्होंने काल अपना बताया था। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या है, तुम अपने ही बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हो। सूर पर थूकोगे तो अपने ऊपर गिरेगा, ये बात समझ लेना। और फिर रही बात ये, चलो तुमने अपने में तलवार उठा दी। जब सनातन धर्म की लड़ाई चल रही थी, बौद्ध कथावाचकों में लड़ाई चल रही थी, तब कोई था सामने? तब सब ढुके ढुके घूम रहे थे। सब लोग कोई अपने घर पर सेमरी खा रहा था, कोई अपने पूड़ी मार रहा था। लेकिन हमने श्यामवीर और धर्मेंद्र दिग्गज और अवनीश शास्त्री रजकोट वाले कितना संघर्ष किया वो मैं ही जानता हूँ।
और आज तुम लोग जरा सी वीडियो ने कहो ही कि बस फुर एकदम से चढ़ा दी यूट्यूब पर, उस मामले को शांत नहीं किया। अगर मैं तुम्हें जब मानूं तुम असल खानदानी हो, सबके सब तुम बने फिर रहे हो, तो हो गई कोई बात कह दी तो तुम्हें बड़ा दिक्कत हो गई। लेकिन मैं तुम्हें तब मानूं कि एक वीडियो में लगा रहा हूं, देखिए सामने। राम के वंशज सब प्राइवेट कतई, अगर तो लोग प्राइवेट जब उनके भक्त हते वही उठा उनकी पैदाइश जाते। इस लड़की से तुम बात करिए, वो स्वयं कह रही है कि जितने भी राम कृष्ण के जितने भी हैं सबके सब प्राइवेट। तुम राम कृष्ण की संतान हो। राम के वंशज सबके सब प्राइवेट, उनके भगत हनुमान वयु प्राइवेट। और वो खुद कह रही है जितने भी हैं राम के, जितने भी उनके हनुमान, वो भी प्राइवेट। तो तुम क्या हो? उससे बात करो, उससे बात करने में तो ही नानी मर रही है। और हमारे बाबा जी ने कुछ कह दिया तो तुम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हो। चलो वो बात मैं मानता हूं, ये महान कलाकार हैं। देखो बॉलीवुड में क्या कलाकार नहीं होते हैं, बॉलीवुड में कलाकार होते हैं, कहीं किसी की बाहर कहीं किसी की बाहर। जिस वक्त हमारे स्वर सम्राट बाबा श्री कथा कहते थे तो किसी ने टेंट नहीं बुझा पाया था। लेकिन तुम लोग सभ्यता में नहीं रहते हो। हमारे बाबा के मुखारबिन से कभी तुमने बुराई नहीं सुनी होगी। तुमने देख लिया कि हमारे प्रवेश शास्त्री जी की वीडियो आ गई है, कोई घर में मामला हो गया है, वो डाल दी यूट्यूब पर। किसी में और किसी लेडीज की बुराई हो गई तो तुमने उसके ऊपर डाल दी। क्या तुम हो? तुम्हारे जीवन में धिक्कार है, हैं? सदैव हमें यह सोचना चाहिए कि जो बुराई हम दूसरे की कर रहे हैं क्या वो मेरे में तो नहीं है। अगर मैं एक उंगली तुम्हारी तरफ कर रहा हूं तो ये 3 उंगली इशारा कर रहे हैं कि सलेंदर श्याम आप अपने अंदर देखिए कि क्या है। वो लड़की खुद कह रही है इस बात को, और मैं क्लिप लगा रहा हूं, आप देखिए। राम के वंशज के जितने भी हैं सबके सब प्राइवेट है। तुम्हारे यहाँ देखो ताकत तुम्हारे अंदर, जो उस लड़की से बात कर लो कि क्यों कह रही है तो ये बातें। जब एक बार मामला शांत हो गया सनातन धर्म का, फिर तू क्यों कर रही है? और तुमने बाबा के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया कि उन्होंने कोई बात कह दी तो तुम उस पर सब लोग दौड़ गए कि ये बात तुमने कही कैसे हैं? चलो उन्होंने एक कह दिया, एक शेर के पीछे 50 मतलब लोग पल रहे हैं। हमारे बाबा सुर सम्राट के पीछे 50 लोग पल रहे हैं। मैं कह रहा हूं हजारों लोग पल रहे हैं, हजारों की रोटियां चल रही हैं। जिन्होंने चेहरा देखा है वो भी गुरु का नाम ले रहा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी ले रहा है। मैं तब मानूं तुम, अगर तुम हो बाबा जी की चीज मत कहा, छोड़ दो। आप बेमतलब में उसको छोटी सी चीज उसको पूरा बवाल बनाए घूम रहे हो। तुम ये कहते देखो बाबा जी ने कुछ कह दिया तो इस चीज मामले को शांत रखो। गुरु शिष्य की बात है, हमें क्या मतलब है उस दुनिया से, हैं? अपनी कथा कहिए। लेकिन इस बात को मैं जरूर कह रहा हूं, तुमने देखा था द्वारिका में सब यादवों का अपने आप ही लड़ते लड़ते ही मतलब नष्ट हो गए। और ऐसे ही तुम ये क्या तुम उपदेश दे रहे हो सबको? मान लो अच्छा उपदेश देने वाले और तुम एक दूसरे की बुराइयां होते रहे हैं। स्त्रियां बुराइयां करा करती हैं एक दूसरे की, समझ रहे हो? लेकिन तुम तो सब शास्त्री हो, सब लोग हो, हमसे बड़े हो, हैं? हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है सबसे, इस मामले को बंद रखिए, समझे? कहा स्त्रियों, स्वर सम्राट जी कहते थे कि कोई बात रुके न पेट में भज के सब बतावे, नारी कछुओ कल की मारी जामे अब गुड़ बहुत भरे। अब हम तुम्हारे ऊपर क्या कहें? तुम बताओ, तुम लोगों के ऊपर मैं क्या कहूं? अब तुम भी ऐसे ही हो गए कि कोई बात रुके न पेट में भज के तुम सब बताओ। मान लो अपने आपस में बात कर लो, वो कोई बात नहीं। अब तो तुम पूरी जनता को दिखा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे इस शास्त्रीपन पर। चलो कोई बात है, अगर हमारे बड़े बूढ़ों ने कह दिया, हमारे मान लो बाबा प्रवेश शास्त्री ने कोई चीज कह दिया तो कह दिया है। जो बोलने लायक है वो भी बोल रहा है, जो नहीं बोलने लायक है वो भी बोल रहा है। नरेंद्र नाथन गुरु जी ने कुछ कह दिया तो उस पर तुम ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, हैं? कि फलाना ये कह दिया, कि ढिकाना ये कह दिया। है किसी की औकात उनके सामने बोल जाए? स्वामी आधार चेतन जी के
इस बात को हर इंसान जानता है कि उन्होंने जहां पर भी कहते हैं वो एक बार आवाज उठा करके कहते हैं। इतने अश्लीलता के गाना गाए जा रहे हैं यूट्यूब द्वारा, है तुम्हें रोकने की वो क्षमता है? रोक लो, है नचाया जाए बना करके। जिस माँ को हम पूजते हैं, शेरावाली को पूजते हैं, भगवान श्री राम को पूजते हैं, उन्हीं की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं व्यास गति के सामने। इस बात तो रोक नहीं लगा रहे सब लोग। एक बात तो, जिसे मैं माता पिता को मैं अपने माता पिता मानता हूं, और अगर मतलब तुम शास्त्री हो, सब लोग झांकी देख रहे हैं, क्या राम को हम भगवान समझते हैं? राधा को अपनी जननी मैया कहते हैं, तो उन्हीं की राधा वो लड़का बना घूम रहा है, राधा बन गया वो सामने गद्दी के सामने। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं कि ये राधा का तुम फोटो बना करके क्यों नचवा रहे हो? क्या राधा बेस्या थी? क्या भगवान कन्हैया कोई वो थे जो उन्हें नचा रहे हो गद्दी के सामने? उनसे तुम पैसा पैदा कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। बात आ जाए तो ये मैं बोल देता हूं, कोई बात है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर धूल फेंकिए, हैं? देखो, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, पहले बताया करते थे कि जिस वक्त स्वामी जी की कैसेटें आई थी तो हॉल के हॉल बंद हो गए थे। समझ रहे हो? वो तो बाहर होती है, किसी की बाहर आ जाइए, हैं? किसी की आ गई, किसी की नहीं आ गई। अश्लीलता गाना गाए जाते व्यास गद्दी पर, हैं? उन पर रोक नहीं लगा रहे हो तुम। इस पर थोड़ा तो कम से कम सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक आदमी के अपना अपना ही काटता है, दूसरा नहीं काटता, और अपने अपने ही बुराई करते हैं एक दूसरे की। जब तुम अपने ही अपने नहीं होगे तो दुनिया में होगे किसके? इसलिए तुमने देखा हर जाति का कथा कह रहा है, अपनी जात वाले को कथा कहने के लिए बुला रहे हैं, हमें आदमों को क्यों नहीं बुला रहे हैं? और ये बात सत्य है, जो कथा पहले होती थी वही लोग कथा कहेंगे, तुम लोग सब। अगर बात आ जाती तो मैं बात कहने में डरता नहीं हूं, फांसी हो जाए, मान लो कोई चीज है, उसे समाधान करिए। आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे बाबा स्वर सम्राट नहीं होते तो आप कहाँ होते? स्वामी आधार चेतन नहीं होते आप कहाँ होते? शास्त्री गिरी करने में क्या एकदम शास्त्री बन जाता है आदमी? हैं? हमें बताइए आप। तमाम हमें डिग्री हासिल करनी पड़ती है तब हम शास्त्री बनते हैं, लेकिन आज देन है स्वामी आधार चैतन्य की वजह से आप लोग इस रोटियों को खा रहे हैं। तुमने खुद देखा है, आपने जीवन परिचय स्वामी जी का पढ़ा होगा, वो स्वामी बाबा स्वर सम्राट जी का आपने जीवन चरित्र देखा होगा, सुना होगा। उसमें देखो क्या कह रहे हैं लोग, हैं? उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी बाबा स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी ने पहली कैसेट स्वामी आधार चैतन्य की सुनी तो उन्होंने आगे बढ़े, हैं? देख करके। क्या देखो, स्वामी जी की एक कैसेटों को बाबा जी ने नहीं गाया था? मैं 50 कैसेटें ऐसी दिखा दूं जो उन्होंने गाई थी। और उन्होंने कभी भी, स्वामी जी ने एक बात का ध्यान रखना, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रजेश शास्त्री था, उन्होंने यही कहा कि मेरा ब्रजेश चैतन जैसा भी है, मेरा ब्रजेश चैतन। आप थोड़ा इन शब्दों पर तो ख्याल करते। अच्छी बात कह दी तो उस पर ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि कुछ 4 ईंटें लगाए नहीं तो किसने लगाई? हमने। काम किसने किया? हमने। एक मकान बना लिया, कमरा किसने किया? कि हमने। अगर वो कमरा गिर गया, अरे भगवान ने बहुत बुरा करो, भगवान ने बहुत बुरा किया। अच्छा, कोई काम कर लिया तो वो तुमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान ने बहुत बुरा करो। उन्होंने उंगली पकड़ के सिखा दिया तुम लोगों को, स्वामी स्वर सम्राट जी ने, तो उन्होंने बुरा कर दिया तुम्हारे साथ में। चलो कोई बात थी, आप लोग सब लोग बैठ जाते इकट्ठे होकर के, और सब लोग इसमें वो कहते, अपनी अपनी इच्छाओं को देते कि तो कोई ये चीज़ स्वामी जी गलत है, आपने कह दिया, वो उस पर गलत है, ये चीज़ मत कहिए। उसको द्रौपदी का चीर बना दिया आप लोगों ने। कम से कम ये देखो कि हमें किसकी पदवी मिली? हमें शास्त्री की पदवी मिली है। हमें सभी को समझाना है, अच्छी बातें बतानी है। अगर तुम अब मान लो टिप्पणी कर रहे हो, अगर कहीं सामने चले जाओ कथा कहने के लिए, और तुम सबको उपदेश दो कि भगवान ये थे, कि भगवान श्री कृष्ण ये थे,
और उस लड़की ने कह दिया अरे वो तो प्राइवेट है, उनके दशरथ वो प्राइवेट, राम वो भी प्राइवेट। तो तुम बताओ क्या कहोगे? और फिर तुम कहीं चले जाओगे कथा कहने के लिए तो आदमी क्या कहेगा, अरे जी भाई शास्त्री हैं, स्वामी आधार चैतन्य जी की टिप्पणी करते घूम रहे थे, गालियां दे रहे थे। को सोचो ना अपने दिमाग में, इस पर क्या बाबा स्वर सम्राट पर नहीं पड़ रहा है? क्या आदमी कहता है कि किनके गुरु है? अरे स्वर सम्राट जी गुरु हैं, अरे उन्हें तो उनके पीछे तो लेरो शास्त्री पर हो। कम से कम ये तो सोचिए आप लोग हैं। तमाम अपनी बुराई कर रहे हो, किनकी खोल रहे हो तुम लोग? सब लोग यादव हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, हमारे हमसे बड़ा है तो मेरा वो गुरु है, हमसे ज्यादा ये जानता है तो वो मेरा गुरु है। बड़े बन करके कभी कोई चीज नहीं मिलती है, छोटे बन करके रहोगे तो मैं हर चीज मिल जाएगी। सिर्फ एक घमंड आप लोगों को घमंड लेके जा रहा है। और ये देख लेना, मेरा ये वायदा है, मैं सत्य कह रहा हूं कि अगर ऐसे ही तुम लोगों के विचार रहे तो कथा तुम्हें नहीं मिलनी है, क्योंकि तब तुम अपने अपने नहीं हो रहे हो। सोचो तुम, जब अपने अपने की ही बुराई कर रहा है तो आदमी क्या कहेगा? हमारे छोटे बड़े भैया और सब लोग हमसे, हम यही कहते हैं कि देखो जैसे कुछ है सब लोग बढ़िया, उन्होंने कह दिया चलो ढूंढ फेंको उन पर, क्या है? बुढ़ापे पर आदमी की बुद्धि को पता नहीं क्या हो जाए, बच्चा और बुढ़ापा एक होता है। सबसे यही कहना है मेरा कि सब लोग इस मामले को बंद करिए। उसमें अपनी बेइज्जती है, ये मत समझना कि दूसरे की है। तुमने सनातन धर्म में अभी लड़ाई हुई थी तब तुमने किसी को कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने घर पर सैमरी खा रहे थे बैठे बैठे। हम हैं कहीं खेतों में कूद रहे हैं, हम श्याम वीर कहीं कहीं नदी के पल्ली पार भाग रहे हैं, कहीं बम्बई पल्ली पार भाग रहे हैं। तुम सब हमारे भैया हो, हमारे सब मित्र हो, हमसे बड़े हो तो हमारे गुरु हो सब लोग। हमें तो अगर मैं गलती करूं तो तुम हमें समझा सकते हो कि शैलेंद्र श्याम ये गलत है, और हम तुम्हें समझा तो मेरी कितनी बड़ी गलती है, हैं? हम आपको क्या उपदेश दे सकते हैं बताइए हमें। इसलिए सबसे कहना है मेरा, सभी भाइयों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चीज को बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कर दीजिए। मैं यही कह रहा हूं सबसे, हमारे जितने भी छोटे बड़े भैया हैं सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस मामले को बंद कर दीजिए। क्योंकि बहुत ही अब सुन के लोग जा भी जाते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं किन पर कीचड़ उठाते, अरे बड़े पित शास्त्री ये ससुर हैं कैसे हैं? अभी बाबा एक जने कह रहे थे, हमने एक क्लिप सुनी थी, आपने क्लिप देखी थी, उन्होंने उस क्लिप में कहा है कि अभी आदमों का विनाश आने वाला है, और ये विनाश ये मतलब शास्त्री लोग करवा देंगे। क्या क्लिप में उन्होंने गलत कहा? हमें तो सत्य मालूम पड़ रहा है। जब तुम खुद ही अपना मामला खुद ही नहीं अपनी खुद ही खोल रहे हो स्त्रियों की तरह, तो क्या होगा? जितने बड़े शास्त्री हैं सब लोग, उनसे ये कहना है कि आप सबको जोड़िए और बुलाइए सब लोगों को, और इन्हें सबको समझाइए चीज़ गलत है। चलो स्वामी जी ने कह दिया तो आप लोग सब उस पर धूल फेंकिए और बुला लीजिए, और स्वामी जी को बुला लीजिए कि आपने ये कहा क्यों। सभी भाइयों को राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।